नमस्कार। आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार एकांश से आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं अभिषेक कटियार। कार्यक्रम के आज के अंक में हम लेकर आए हैं विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर विशेष रिपोर्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन। शहडोल जिले में युवाओं का एक समूह बीते कई वर्षों से गौ सेवा में लगा हुआ है। इस समूह ने 8 साल में 15,000 से अधिक आवारा पशुओं का इलाज कर उन्हें स्वस्थ किया है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता अरविंद पांडे। शहडोल जिले के अटल गौ सेवा संस्थान में गौवंश के अलावा श्वान, बंदर, बिल्ली, घोड़ा व पक्षियों का इलाज किया जाता है। वर्तमान में इस संस्थान में 200 से अधिक बीमार और घायल पशु उपचार ले रहे हैं। करीब 1 दर्जन युवाओं ने 2017 में इस गौ सेवा संस्थान की स्थापना की थी। बीते 8 सालों में 15,000 से अधिक आवारा पशुओं का इलाज संस्थान द्वारा किया गया है। गौ सेवक राहुल मिश्रा ने बताया कि संस्थान को चलाने के लिए प्रतिवर्ष 30 से 40 लाख रुपए का खर्च आता है, जिसे जनसहयोग से पूरा किया जाता है। अटल गौ सेवा संस्थान जिले का ऐसा केंद्र है जहां पशुओं को रखकर पशुओं के इलाज की व्यवस्था है। इस सेवा संस्थान ने अनूपपुर और उमरिया जिले में भी अपनी सेवा शुरू की है। घायल पशुओं को उठाने और लाने के लिए हाइड्रोलिक एम्बुलेंस की मांग जिला प्रशासन से की गई है। जिले में आगरमालवा जिले की तर्ज पर गौ अभ्यारण्य विकसित करने की योजना है, जहां 50,000 से अधिक गौवंश को रखने की व्यवस्था हो। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। रायसेन जिले में कैंसर के प्रति नागरिकों को जागरूक किए जाने के लिए 4 फरवरी से 5 मार्च 2025 तक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में रायसेन के सांची मार्ग पर स्थित जिला अस्पताल में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विषय में और ब्यौरा हमारे रायसेन संवाददाता विनीत माहेश्वरी से। रायसेन जिले में कैंसर के प्रति नागरिकों को जागरूक किए जाने के लिए 4 फरवरी 2025 से 5 मार्च 2025 तक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में रायसेन के सांची मार्ग पर स्थित जिला अस्पताल में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम में महिलाओं को कैंसर की रोकथाम एवं कैंसर की स्क्रीनिंग के प्रति जागरूक किया गया। इस वर्ष कैंसर की रोकथाम के लिए कैंसर सुधार के लिए सबका साथ सबका स्वास्थ्य थीम पर आधारित कार्यक्रम जिले भर में आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य केंद्र एवं उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को कैंसर की स्क्रीनिंग को लेकर विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे मैदानी अमला कैंसर के प्रति नागरिकों को जागरूक करने में अपनी अहम भूमिका अदा कर सके। कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए चलाए गए कार्यक्रम में महिलाओं में होने वाले स्तन कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के विषय पर विस्तार से जानकारी प्रदान की जा रही है, जिससे महिलाएं कैंसर की स्क्रीनिंग के प्रति जागरूक होंगी और कैंसर होने से पहले ही उसकी रोकथाम करना संभव होगी। वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं कॉमन कैंसर मास्टर ट्रेनर डॉक्टर सुनीता अतुलकर ने बताया कि डॉक्टर सुनीता अतुलकर स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और कॉमन कैंसर की मास्टर ट्रेनर भी हूँ। जिले में जो पूरे स्टाफ को, DCHO और डॉक्टर्स को जो ट्रेनिंग होती है वो हम लोगों को समय समय पर देना होता है, जिससे कैंसर के प्रति जागरूकता और उसकी स्क्रीनिंग हो सके और समय पे इलाज हो जाए, जिससे कि कैंसर से होने वाली मृत्यु को हम रोक सकें। इसमें महिलाओं में होने वाले 2 कॉमन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर मोस्टली पाया जाता है, जिसका हम लोग स्क्रीनिंग करके और समय पर इसका इन्वेस्टिगेशन वाया और कोल्पोस्कोपी के जरिए, पैप स्मीयर के जरिए और ब्रेस्ट कैंसर के लिए सेल्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ये थोड़ी सी जो मैमोग्राफी वगैरह, सोनोग्राफी वगैरह के जरिए इसको जल्दी से डायग्नोस करके, स्क्रीन करके और समय पर इसका उपचार करके और पेशेंट को बता देते हैं कि उसकी लाइफ सेव हो जाती है। तो ये हम लोगों का आज वर्ल्ड कैंसर दिवस पर शिविर चल रहा है, जिसका इस 2025 का थीम है यूनाइटेड बाय यूनिट। इसमें हम सबको मिलकर इससे कैंसर से लड़ना है और इसमें समाज में इसको जागरूकता लानी है। उन्होंने बताया कि कैंसर का समय पर उपचार होने से कैंसर से होने वाली मृत्यु को कम किया जा सकता है। महिलाओं में स्तन कैंसर एवं बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होने के मामले सबसे ज्यादा सामने आते हैं, जिसमें स्क्रीनिंग कर उसकी रोकथाम की जा सकती है। कैंसर के लिए सबको जागरूक होकर लड़ना होगा, जिससे कैंसर को खत्म किया जा सके। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं विनीत माहेश्वरी।
सतना और मैहर जिले में आमजनों को साइबर सुरक्षा एवं साइबर क्राइम से बचाव के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस क्रम में सतना जिले में बीते दिनों कलेक्टर द्वारा जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सतना संवाददाता लाल बहादुर तिवारी। सतना और मैहर जिले में आमजनों को साइबर सुरक्षा एवं साइबर क्राइम से बचाव के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में सतना जिले में गत दिवस कलेक्टर द्वारा जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के जरिए वित्तीय लेन देन एवं बैंकिंग धोखाधड़ी की घटनाओं से बचाव के तरीके बताए गए। साथ ही ये भी बताया गया कि डिजिटल अरेस्ट, फर्जी फेसबुक प्रोफाइल सहित पैटर्न बदलकर साइबर फ्रॉड के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में डरे नहीं, सतर्क रहें, साथ ही पुलिस को सूचित करें। परिवार व सहयोगियों को भी मामले को साझा करें। वहीं मैहर पुलिस अधीक्षक ने ऑनलाइन क्विज के जरिए ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाकर साइबर फ्रॉड से बचाने नवाचार प्रारंभ किया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। सीहोर जिले में स्व सहायता समूह को लेकर बेहतर कार्य के साथ अच्छी उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं। अब तक जिले में NRLM द्वारा 2597 स्व सहायता समूहों को 71 करोड़ रुपए की राशि का बैंक लिंकेज कराया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सीहोर संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान। सीहोर जिले में स्व सहायता समूह को लेकर उत्साह के वातावरण में आधारभूत तरीके से बेहतर कार्य के साथ अच्छी उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं। अब तक जिले में NRLM द्वारा 2597 स्व सहायता समूह को 71 करोड़ रुपए की राशि का बैंक लिंकेज कराया गया है। जिले में NRLM के बेहतर परिणामों में स्व सहायता समूह ने मिलकर 5 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां यानी FPO बनाई हैं, जो अपनी प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले उत्पादन के आधार पर होने वाले आदानों से मूल्य संवर्धन कर रहे हैं। इसी कड़ी में जिले की इछावर तहसील के गांव भाऊखेड़ी में एक आजीविका पार्क की स्थापना की गई है। इसमें ग्रामीण आजीविका के सभी पहलुओं का प्रदर्शन तथा सह उत्पादन किया जा रहा है। इनमें मसाले, दालें, पशु आहार, सीड ग्रेडिंग, वर्मी कंपोस्ट खाद, मछली पालन और सब्जी उत्पादन जैसे कार्य संचालित किए जा रहे हैं। पिछले दिनों PM नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर इछावर की आजीविका से जुड़ी फार्मर प्रोड्यूसर संगीता मालवी मिलने PM आवास नई दिल्ली पहुंची थी। इसी प्रकार जिले की विभिन्न समूह जुड़ी 50 महिलाओं को देश के 76 गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में नई दिल्ली आमंत्रित किया गया था। जिले में चल रही स्व सहायता समूह की गतिविधियों को लेकर NRLM के जिला परियोजना प्रबंधक दिनेश बर्फा ने ज़्यादा जानकारी देते हुए बताया कि महिला सशक्तिकरण और खुशहाल जीवन जीने हेतु ग्रामीण आजीविका मिशन और जिला प्रशासन द्वारा महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले में स्व सहायता समूह का गठन किया गया, उन्हें वित्तीय संसाधनों से जोड़ा गया और अब वे राजनीतिक क्षेत्र में भी सकारात्मक हस्तक्षेप की भूमिका में आई हैं और वर्तमान में ग्राम पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधि के रूप में वे कार्य कर रही हैं। इसी में ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादनों को बेहतर मूल्य संवर्धन करते हुए उनकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग का कार्य किया जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में 5 प्रोड्यूसर कंपनियों का गठन कर कृषि आदानों और अन्य व्यवसायों को करने हेतु महिलाएं आगे बढ़ रही है। जैसा कि RGSA और जिला पंचायत के कन्वर्जेंस के माध्यम से भाऊखेड़ी ग्राम पंचायत में एक आजीविका पार्क बनाया गया है, जिसमें ग्रामीण आजीविका के सभी आयामों को डेमोन्स्ट्रेशन प्रोडक्शन सेंटर के रूप में बनाया गया है। यहाँ से शुद्ध और उन्नत उत्पादों को तैयार कर विक्रय की व्यवस्था की गई है, जिसमें मसाले, दाल, मछली पालन, बकरी पालन, पशु आहार, सीड ग्रेडर और अब हमारी समूह की दीदियां रूरल टूरिज्म में भी आगे बढ़ रही है। इन सभी कार्यों को करते हुए वे अपने जीवन को बेहतर और सशक्त बना रही है। सीहोर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए प्रदीप सिंह चौहान। रतलाम जिले में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाई जा रही है। सरकार की मंशानुसार सुरक्षित मातृत्व के साथ जन्म के वक्त गंभीर बीमारियों से ग्रसित नवजातों के उपचार और देखभाल के लिए SNCU में विशेषज्ञ लगातार प्रयास कर रहे हैं। और ब्यौरा दे रही हैं हमारी रतलाम संवाददाता अदिति मिश्रा। रतलाम जिले में नवजात शिशुओं की मृत्यु में उल्लेखनीय कमी लाई जा रही है।
सरकार की मंशा अनुसार सुरक्षित मातृत्व के साथ जन्म के वक्त गंभीर नवजात के उपचार और देखभाल के लिए एसएनसीयू में विशेषज्ञ सतत प्रयास कर रहे हैं। सीएमएचओ डॉक्टर एमएस सागर ने बताया कि पिछले दिनों सिमरन पति अशरफ निवासी वेद व्यास कॉलोनी रतलाम को प्रीमैच्योर संतान हुई थी। नवजात शिशु अत्यधिक कम वजन का हुआ था। उसे सांस लेने में गंभीर समस्या हो रही थी। जब उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो बच्चा शॉक में चला गया। नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में पदस्थ विशेषज्ञों ने फैसिलिटी बेस्ड नियोनेटल केयर अनुसार प्रबंध जारी रखा। इसी प्रकार अन्नू पति प्रकाश निवासी ग्राम भूतेड़ा जावरा के जुड़वा प्रीमैच्योर बच्चे हुए थे। उन्हें भी गंभीर हालत में एसएनसीयू में भर्ती किया गया, जहां एक बच्चे की मृत्यु हो गई, परंतु दूसरे बच्चे को नियोनेटल केयर अनुसार प्रबंध जारी रखा गया। एसएनसीयू में ये बच्चे लगभग 38 दिनों तक भर्ती रहे। दोनों बच्चों को सीपैप मशीन, फोटोथेरेपी, आइनोट्रॉप सपोर्ट, फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक उपचार और कंगारू मदर केयर दी गई। इसका परिणाम ये रहा कि दोनों बच्चों को वजन में सामान्य बढ़ोतरी और बीमारी का पूर्ण उपचार होने के बाद स्वस्थ रूप से डिस्चार्ज कर दिया गया है। रतलाम से समाचार दर्शन के लिए मैं अदिति मिश्रा। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के लिए कई योजनाएं देश और प्रदेश में चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में राजगढ़ जिले में भी कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देशानुसार दिव्यांगजनों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। और ब्यौरा हमारे राजगढ़ संवाददाता कमल बाबू खस से। सामाजिक न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत राजगढ़ जिले में कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देश पर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जिला दिव्यांग एवं पुनर्वास केंद्र में मानसिक दिव्यांगजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। भोपाल के जेपी अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र बैरागी एवं उनकी टीम द्वारा मानसिक दिव्यांगजनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें प्रमाण पत्र दिए गए। शिविर के अंतर्गत जिले में राजगढ़ से 109, ब्यावरा से 80, खिलचीपुर से 76, सारंगपुर से 59, जीरापुर से 51, नरसिंहगढ़ से 66, इस प्रकार जिले से कुल 441 मानसिक दिव्यांगजनों द्वारा अपना पंजीयन कराया गया था, जिसके तहत इन मानसिक दिव्यांगजनों की जांच की जाकर इन्हें प्रमाण पत्र वितरित किए गए। समाचार दर्शन के लिए कमल खस, राजगढ़। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।